प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आलीशान महल में एक बादशाह और मलका की शादी हुई। वो दोनों बहुत ही खूबसूरत और जवान थे। एक सुबह उनकी रियासत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। बर्फ के बड़े बड़े गोले ज़मीन पर गिर रहे थे। मलका खिड़की में खड़ी अपनी होने वाली बेटी के लिए कंबल बुन रही थी और बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी कि अचानक मलका की उंगली में सुई चुभी और बड़े 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 3 कतरे बर्फ से ढकी ज़मीन पर जा गिरे। खून के वो कतरे बर्फ के सफ़ेद कलीन पर बहुत प्यारे लग रहे थे। उन खून के कतरों को देखकर मलका ने खुद से कहा, अगर उसकी बेटी पैदा हुई तो उसका रंग बर्फ की तरह सफ़ेद होगा, होंठ खून के कतरों की तरह सुर्ख और बाल अंधेरी रात की तरह काले होंगे। वक्त तेजी से गुजरने लगा। कुछ दिन गुजरने के बाद मलका ने एक बेटी को जन्म दिया। वो बिल्कुल वैसी ही बच्ची थी जिस तरह की बच्ची की ख्वाहिश मलका ने की थी। उसका रंग बर्फ की तरह सफ़ेद, होंठ खून की तरह सुर्ख और बाल काली खटान की तरह थे। बादशाह और मलका ने उसका नाम स्नो वाइट रखा। वो सच में एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची थी। लेकिन ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि मलका किसी बीमारी की वजह से मर गई। स्नो वाइट और बादशाह दोनों अकेले हो गए थे। वक्त गुजरता गया। स्नो वाइट थोड़ी बड़ी हुई तो बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। नई मलका बहुत प्यारी थी और नखरे वाली भी। वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि कोई उससे ज़्यादा खूबसूरत हो। वो हर उस कनीज़ को भी निकाल देती जिसका रंग गोरा होता। उसको था कि बस सबसे ज़्यादा गोरी वो ही हो और सबसे ज़्यादा प्यारी भी। मलका के पास एक जादुई शीशा था। मलका जादुई शीशे में खुद को देखती और कहती, शीशे शीशे मुझे बता, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा और सफ़ेद कौन है। शीशे में एक जादुई शक्ल आती और कहती, मेरी मलका, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सफ़ेद आप ही तो हैं। का मुतमईन होकर चली जाती। वक्त गुजरता गया। स्नो वाइट अब बड़ी हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सफ़ेद भी, बिल्कुल सूरज की नाजुक सी किरण की तरह। कुछ अर्सा गुजरने के बाद मलका दोबारा शीशे के सामने गई और बोली, शीशे शीशे मुझे बता, सबसे ज़्यादा इस दुनिया में खूबसूरत और सफ़ेद कौन है। शीशा बोला, मेरी मलका, आप ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सफ़ेद थीं, लेकिन अब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सफ़ेद स्नो वाइट है। ये बात मलका को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो चिल्ला उठी। उसको न दिन को सुकून मिल रहा था और न रात को कि कोई किस तरह उससे ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। उसने अपने सबसे ज़्यादा वफादार सिपाही को आवाज़ दी और हुक्म दिया कि स्नो वाइट को कहीं दूर ले जाए और किसी काले जंगल में जाकर मार दे। अगली सुबह होते ही वो सिपाही स्नो वाइट को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में जाते हुए सिपाही ने स्नो वाइट से कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी दूसरी माँ के हुक्म पर लाया हूँ, लेकिन तुम मेरी नज़रों के सामने पली बड़ी हो, इसलिए मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लिहाजा तुम इस जंगल में कहीं खुद ब खुद अपने रहने का बंदोबस्त करो। ये बात कहते ही सिपाही स्नो वाइट को वहाँ छोड़कर चला गया। स्नो वाइट बेचारी डरती हुई यहाँ से भागी। भागते भागते स्नो वाइट ने देखा कि सामने एक छोटा सा घर है। स्नो वाइट ने शुक्र पड़ा और वो उस घर के अंदर दाखिल हो गई। घर के अंदर दाखिल होते ही वो क्या देखती है, वहाँ हर चीज़ बहुत छोटी है और हर चीज़ की तादाद 7 है। छोटी छोटी कुर्सियाँ, छोटे छोटे बेड। स्नो वाइट ने देखा कि वहाँ पर एक टेबल है। टेबल पर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा है और हर कुर्सी के सामने एक प्लेट, चम्मच, कांटा और एक मग है। प्लेट पे छोटी छोटी ब्रेड के स्लाइस हैं। स्नो वाइट ने हर प्लेट में से एक एक स्लाइस की बाइट ली और हर कप में से एक एक घूंट पानी पिया। स्नो वाइट उनका सारा खाना नहीं खाना चाहती थी। खाना खाने के बाद स्नो वाइट को नींद आने लगी। स्नो वाइट ने देखा कि ये एक छोटा सा बेड है। छोटा बेड है लेकिन वो उस पर सो गई। शाम को उस घर के मालिक जब घर वापस आए तो वो छोटे छोटे 7 बोने थे जो पहाड़ों में लकड़ियाँ काटने गए थे। बोनों ने 7 छोटी छोटी कुल्हाड़ियाँ भी उठा रखी थीं। उन्होंने 7 छोटी छोटी मोमबत्तियाँ जलाईं। उनको महसूस हुआ कि घर में कोई अजनबी घुस आया है। उनमें से एक बोला, मेरी प्लेट में से किसने खाया है? दूसरा बोला, मेरे स्लाइस भी खाए हुए हैं।
तीसरा बोला, मेरे मग में भी पानी कम है। उन्होंने देखा कि उनकी बेड की चादरों पर भी सिलवटें पड़ी हुई हैं। अचानक उनकी नज़र सबसे आखिरी वाली बेड पर पड़ी, जहाँ पर स्नो वाइट सो रही थी। वो सातों बौने उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होकर उसको देखने लगे। स्नो वाइट जब अपनी नींद पूरी कर कर उठी तो उसने देखा उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे 7 आदमी खड़े हैं। वो एकदम घबरा गई। तुम कौन हो और यहाँ पर हमारे घर में क्या कर रही हो? स्नो वाइट डरते डरते बोली, मेरा नाम स्नो वाइट है। स्नो वाइट ने बोनो को सारी कहानी सुनाई। बोनो ने कहा अगर वो उनके साथ रहना चाहती है तो रह सकती है और घर के कामों में उनकी मदद कर सकती है और उसकी ज़रूरत को बोने हर सूरत में पूरा करेंगे। स्नो वाइट खुशी से मान गई। अगले दिन बोने फिर काम पर चले गए। दिन गुजरते गए। स्नो वाइट और बोने आपस में बहुत खुश रहने लगे। महल में मलका ने शीशे में खुद को देखा और सवाल किया, शीशे शीशे मुझे बता, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सफ़ेद और खूबसूरत कौन है? शीशा बोला, सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सफ़ेद तो स्नो वाइट है, जो जंगल में बोनों के साथ पहाड़ों के दरमियान रहती है। मलका को ये बात समझ लग गई कि सिपाही ने स्नो वाइट को नहीं मारा, बल्कि वो जंगल में कहीं जिंदा फिर रही है। मलका अपने जादुई कमरे में गई और वहां जाकर उसने एक ख़ास किस्म का जहर बनाया। वो जहर ऐसा था कि जिस्म पे लगते ही इंसान बेहोश हो जाता और कुछ ही घंटों में मर जाता। मलका ने भेस बदला और जहर एक कंघी पर छिड़क दिया। अब मलका वो कंघा लेकर नहर के बीचों बीच होती हुई भेस बदलकर स्नो वाइट को ढूंढने के लिए जंगल के बीचों बीच पहाड़ों में पहुंच गई। अब उसकी कोशिश थी कि वो किसी तरह से स्नो वाइट को ढूंढे और उससे छुटकारा हासिल करे। आखिरकार चालाक मलका मुस्कुराई, क्योंकि उसको बोनो का घर नजर आ चुका था जिसमें स्नो वाइट थी। वो उस घर की तरफ बढ़ी और दरवाजा खटखटाया। स्नो वाइट ने खिड़की में से देखा कि कौन है। वो औरत सामने खड़ी थी और कहती है, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाई हूँ, क्या मुझसे तुम ये चीजें लोगी? उसने कंघा निकाला और स्नो वाइट को दिखाया। स्नो वाइट को वो कंघा बहुत पसंद आया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और उस औरत को घर में ले आई। औरत कंघा दिखाते हुए स्नो वाइट से बोली, प्यारी बच्ची, मुझे अपने बालों में कंघा करने दो। स्नो वाइट चेयर पे बैठी और बूढ़ी औरत उसके बालों में कंघा करने लगी। जैसे ही वो उसके बालों में कंघा करने लगी, जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और स्नो वाइट पर बेहोशी तारी होने लगी। देखते ही देखते स्नो वाइट बेचारी बेहोश हो गई। जैसे ही बूढ़ी औरत ने स्नो वाइट को देखा कि वो बेहोश हो गई है तो वो हंसी और कहने लगी, लो अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओगी। फिर वो उसी दरिया से होती हुई महल की तरफ भाग गई। शाम को जब बोने काम से वापस लौटे तो वो घर में दाखिल हुए और वो घर में दाखिल होकर क्या देखते हैं, स्नो वाइट कुर्सी पर बेहोश पड़ी है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए और उनको पता चल गया हो ना हो ये ज़रूर उस जादूगरनी मलका का काम है। उन्होंने स्नो वाइट का जायज़ा लेना शुरू किया तो उनको एक कंघा नज़र आया। उन्होंने जैसे ही वो कंघा स्नो वाइट के बालों से निकाला, स्नो वाइट उठकर खड़ी हुई और अंगड़ाई ली और कहने लगी कि मुझे क्या हुआ था। बोने खुशी से नाचने लगे कि स्नो वाइट ठीक हो गई है। उन्होंने उसको सारा वाकया सुनाया और कहा कि सुबह हम जब काम पर जाएं तो पीछे से कोई भी आए तुम दरवाजा मत खोलना। दूसरी तरफ मलका जब वापस महल पहुंची और वो शीशे के सामने जा खड़ी हुई और उससे पूछने लगी, शीशे शीशे मुझे बता, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सफेद कौन है? शीशा बोला, मेरी मलका आप ही थी, लेकिन अभी स्नो वाइट जो कि बोनों के साथ जंगल में रहती है वो ही सबसे ज्यादा खूबसूरत और सफेद है। को बहुत गुस्सा आया, वो चिल्ला उठी। उसने सोच लिया था कि वो अब हर सूरत में स्नो वाइट से अपनी जान छुड़वा कर ही रहेगी। उसने जादू की मदद से अपने जादुई कमरे में एक ऐसा सेब तैयार किया जो बेहद जहरीला था। देखने में वो सेब आम सेब जैसा ही था, लेकिन वो 2 रंगों का था, एक तरफ से लाल और एक तरफ से पीला। मलका ने सेब उठाकर सेबों से भरी टोकरी में रख दिया। इस बार वो जमीनी रास्ते से स्नो वाइट के घर जा पहुंची और आवाज बुलंद कहने लगी, मुझसे सेब ले लो, कौन लेगा मुझसे ये सेब? स्नो वाइट ने खिड़की से देखा और कहा, मैं ये सेब नहीं ले सकती,
मुझे इजाज़त नहीं कि मैं किसी से बात करूं या किसी को घर में बुलाऊं। वो औरत बहुत तेज थी। बूढ़ी चालाक औरत ने ये बात सुनकर स्नो वाइट से कहा, ओह माफ़ करना, मैं गलती से यहाँ आ गई। असल में ये सेब मैं किसी और के लिए ले जा रही थी। प्यारी बेटी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। ऐसा करो, मेरी तरफ से एक सेब तुम रख लो। स्नो वाइट ने कहा, नहीं, मैं ये सेब नहीं रख सकती। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम मुझे इसके पैसे मत दो, तुम मुझे अच्छी लगी, बस इसीलिए दे रही हूँ। फिर वो बोली, हाँ, तुम ये ना समझ रही हो कहीं इसमें जहर हो। लो, मैं इसके 2 टुकड़े कर देती हूँ। ये बात करके बूढ़ी औरत ने उस सेब के 2 टुकड़े किए। पीले वाला सेब खुद रख लिया और लाल जहर वाला सेब स्नो वाइट की तरफ किया। पीले वाले सेब की बाइट लेकर कहा, देखो, आधा टुकड़ा मैं खाती हूँ और आधा टुकड़ा तुम खाओ। ये बूढ़ी मलका बहुत ज़्यादा तेज थी। इसने जादू की मदद से जो सेब बनाया उसमें पीले हिस्से में जहर नहीं था, इसलिए पीला हिस्सा उसने खुद रखा और उसको खा भी लिया। और दूसरा जहर वाला हिस्सा जो कि लाल रंग का था वो स्नो वाइट की तरफ बढ़ाते हुए बोली, लो, अब इसे मैं खा रही हूँ, ये वाला हिस्सा तुम खा लो। वाइट बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने फौरन सेब पकड़कर उसको खा लिया। जैसे ही स्नो वाइट ने सेब की बाइट ली, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जहर अपना काम दिखाना शुरू हो गया था। देखते ही देखते स्नो वाइट के हाथ से सेब नीचे गिरा और वो बेहोश होकर ज़मीन पर जा गिरी। बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा खुश हुई और कहा कि अब तुम नहीं बचोगी। वो वहाँ से भागी और भागकर दरियाई रास्ते से होती हुई महल की तरफ रवाना हो गई और बहुत ज़्यादा मुतमईन थी, क्योंकि अब वो स्नो वाइट को अपने रास्ते से हटा चुकी थी। अब चालाक मलका जैसे ही महल में पहुंची और शीशे के आगे जाकर खड़ी हुई और सवाल किया, शीशे शीशे मुझे बता, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सफ़ेद कौन है? शीशा बोला, मेरी मलका, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सफ़ेद आप ही हैं। मलका ये बात सुनकर मुतमईन हुई और ज़ोर से कहकहा लगाकर हंसी। हा 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 हा। शाम को जब पौने वापस लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को फर्श पर बेहोश पाया और बहुत परेशान हुए। उन्होंने स्नो वाइट को उठाकर बेड पर लिटाया। 3 दिन गुजर गए। बोने बहुत ज़्यादा रो रहे थे, लेकिन स्नो वाइट होश में नहीं आई। अचानक से स्नो वाइट का रंग सूरज की किरणों की तरह चमक उठा। बोनों ने डिसाइड किया कि वो अब उसको एक खूबसूरत से बिस्तर पर फूलों से सजाकर पहाड़ों की चोटी पर रखेंगे, ताकि हर गुजरने वाला बंदा स्नो वाइट की हुस्न को देख सके। वो अभी पहाड़ की चोटी तक भी नहीं पहुंचे थे कि रास्ते में एक शहजादा अपने सिपाहियों के साथ वहां से गुजर रहा था। उसकी नज़र जैसे ही स्नो वाइट पर पड़ी, वो फौरन अपने घोड़े से नीचे उतरा और उतरकर उसने बोनों से सारा मामला पूछा कि ये लड़की कौन है, इसे क्या हुआ और वो इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं। बोनो ने उसको सारा वाकया सुनाया। शहजादे ने बोनो से कहा कि वो उसको इजाज़त दें ताकि वो अपने महल स्नो वाइट को लेकर जा सके। इसके बदले में वो बोनो को कुछ भी देने को तैयार है, उनकी मुँह मांगी कीमत। वक्त के साथ साथ स्नो वाइट का रंग और ज़्यादा सफ़ेद होता गया। शहजादा स्नो वाइट को देखता ही जा रहा था। बोनो ने शहजादे को इजाज़त दी कि वो उसको अपने साथ महल लेकर चला जाए। शहजादे ने कहा कि अगर स्नो वाइट ठीक हो गई तो वो उससे शादी कर लेगा। ये कहकर शहजादा अपने सिपाहियों के हमरा स्नो वाइट को लेकर महल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में झटका लगा तो स्नो वाइट के हलक में फंसा सेब का टुकड़ा जमीन पर जा गिरा और स्नो वाइट बिल्कुल ठीक होकर उठ बैठी और खांसी करने लगी। शहजादा घोड़े से उतरकर स्नो वाइट के पास गया और उसको सारा वाकया सुनाया। स्नो वाइट सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई। शहजादे ने उससे कहा कि वो स्नो वाइट से शादी करना चाहता है और इसीलिए उसको अपने महल लेकर जा रहा है। अगर स्नो वाइट उससे शादी करने के लिए रजामंद है तो वो सीधा अपने बाबा के पास जाएगा और वहाँ जाकर उससे शादी कर लेगा। स्नो वाइट फौरन हंसी खुशी मान गई और दोनों ने अपने घर जाकर शादी कर ली। इस शादी में बहुत दूर दूर से शाही ख़ानदान आए हुए थे और ये एक बहुत शानदार शादी थी। इसमें जादूगरनी मलका को भी इनवाइट किया गया था। मलका ये बात नहीं जानती थी। वो जैसे ही उस शादी में पहुंची तो उसने अपने शीशे से सवाल किया, बता शीशे बता, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सफ़ेद और खूबसूरत कौन है? शीशा हंसा और कहा, आप जिसकी शादी में आई हैं ये स्नो वाइट है, यही सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सफ़ेद है। ये बात सुनकर मलका से बर्दाश्त ना हुआ और वो गुस्से से अपने महल जाने के लिए
बाहर निकली। जैसे ही वो गुस्से से बाहर निकली, वो क्या देखती है, उसके सामने स्नो वाइट खड़ी है। वो एकदम डर गई और चीख उठी और वहाँ से भाग गई। मलका ने अपने महल वापस आकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अपना शीशा भी तोड़ दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ मलका बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई और अब बदसूरत भी दिखने लगी थी। वो पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। वहाँ दूसरी तरफ स्नो वाइट अपने शहजादे के साथ बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही थी। किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।